धर्मशाला में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और विपक्ष हर दिन नए नए और अजीब गरीब तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी एप्रन पहना जाता है, कभी गोबर। तो आज विपक्ष ने दूध बेचकर जो अपना प्रदर्शन है वो किया सदन के बाहर और प्रदेश सरकार को उनकी गारंटियां याद दिला रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो विपक्ष है वो कह रहा है कि हर दिन एक एक जो गारंटी है वो प्रदेश सरकार को याद दिलाएंगे, क्योंकि 1 साल हो गया है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बने हुए, लेकिन गारंटियां अभी तक जो है वो पूरी नहीं हो पाई। नहीं, ऐसा नहीं है। एक अब उनको कल जो है ओपीएस की गारंटी लेके आना चाहिए और अपने गले में एप्रन डाल के उसके ऊपर लिखा जाना चाहिए कि प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को ओपीएस की गारंटी पूरी की गई। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का धन्यवाद लिखना चाहिए उनको, क्योंकि इससे बड़ी गारंटी कोई हो नहीं सकती। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी और पेंशनर्स का बहुत बड़ा एक हिस्सा है और उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे इनकार किया था, हमने पेंशन नहीं देनी है। तो अपने प्रेफरेंस पे लिख के आए कि भाजपा ने किया इनकार पेंशन देने से और कांग्रेस ने किया स्वीकार और पेंशन दी है। तो जिसको पहले पेंशन जो है 4,000 लगनी थी या 5,000 लगनी थी, अब उसको 25,000 पेंशन लगनी है। तो बड़ी स्पष्ट तौर पे, तो इसलिए एक बहुत बड़ी मांग जो है मानी गई है। फिर हमने जो 680 करोड़ रुपए के कॉर्पस बनाने की बात की थी, उसकी पहली स्कीम जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च कर दी है कि प्रदेश के युवाओं के लिए ई टैक्सी का प्रावधान किया जा रहा है कि 50% जो है उसको गाड़ी खरीद पे दिया जाएगा और 50,000 रुपया उसको गाड़ी खरीदने के बाद गवर्नमेंट में गाड़ी अटैच करके हर महीना दिया जाएगा। तो ये शुरू किया है। ठीक है, एक मेजर गारंटी है हमारी, वो हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए है, जो 1,500 रुपया उनको देना है। वो भी अब तक पूरी हो जाती अगर प्रदेश में जो है प्रकोप ना होता और ये बहुत बड़ी त्रासदी आ गई और सारा पैसा डाइवर्ट करना पड़ा, क्योंकि प्रदेश के 15-16 हज़ार लोग होमलेस हो गए थे और उनको वो पैसा देना पड़ा। आने वाले समय में हम स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि हम जवान के पक्के लोग हैं, हम कमिटमेंट के लोग हैं। हम अगर हम इतने सालों से लगातार जीत रहे हैं और जो है 5-5 दफ़ा अगर विधानसभा में आ रहे हैं, तो ये इसीलिए आ रहे हैं कि लोगों को हमारे पे भरोसा है। तो इसलिए भाजपा के कहने पे, भाजपा को तो अभी बेदखल किया 1 साल पहले जनता ने, हिमाचल प्रदेश की जनता ने। तो इसलिए जो है हम अपना काम करेंगे आने वाले समय में और प्रदेश को जो है खुशहाली और उन्नति के पथ पे कैसे ले जाना वो प्रयास करेंगे। क्योंकि विपक्ष कहता है कि किसानों बागवानों के साथ धोखा किया है, जो महिलाएं हैं वो इंतजार करते रह गई, न दूध खरीदा न गोबर खरीदा, और हिमाचल प्रदेश में जो वादा किया था सबसे पहले महिलाओं को 1,500 रुपए देने का, वो तक अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। ये मैंने आपको बताया ना कि अगर प्रदेश में त्रासदी ना आती तब तो ये सेकंड मेजर डिमांड अब तक पूरी हो जानी थी, इनके मुंह पे ताले लग जाने थे। तो लेकिन ये है कि ये सिर्फ परिस्थितियों का फायदा उठा रहे हैं, अदरवाइज प्रदेश सरकार कमिटेड है। ये हमारा राजधर्म है, हम इसे निभाएंगे आने वाले टाइम में। लोकसभा चुनाव नजदीक है, कह रहे हैं कि जिस तरह से दूसरे राज्यों में गारंटी दी थी तो वहां पर भी इन्हें सत्ता खोनी पड़ी है कांग्रेस को, तो हिमाचल में भी यही हाल होगा और हिमाचल में लोकसभा चुनावों के दौरान में 4-0 का जो है आने वाले समय में रिजल्ट रहे। अब तो भाजपा के लोगों को आप देखें कि जिस ढंग से दूसरे राज्यों में सत्ता स्थापित की गई है, उसके बाद किसी को कुछ मालूम नहीं है। इसलिए जो है अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो है अपने को स्थापित करने का एक प्रयास किया जा रहा है और हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो विपक्ष में है, वो विपक्ष की का ही समांग रचेंगे, वो सब बातें वही करेंगे जो कि विपक्ष के नाते हमने आपके सामने विपक्ष में हम रहे, हमने इनसे सत्ता छीनी है। नेता प्रतिपक्ष के नाते जो मुझे जिम्मा मिला था, हमने इनसे जो है सत्ता से इनको बेदखल किया और ठीक है, अब इनको मौका है, ये अपने ढंग से प्रयास करेंगे, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है।
सर आज प्राइवेट मेंबर डे था और सदन में हमने देखा कि सभी चाहे पक्ष के लोग हैं चाहे विपक्ष के लोग हैं उन्होंने नशे के ऊपर जो एक संकल्प लाया गया था सबने मिलकर उसमें चर्चा की, सुझाव भी अच्छे दिए गए, स्वीकार भी किया गया है उसे सदन में। कितनी विकराल समस्या है सर इस वक्त हिमाचल प्रदेश में नशा, और कितना जल्दी जरूरी है कि इसको लेकर सख्त जो कदम है उठाए जाने चाहिए? देखिए मसला नशे की विकरालता का नहीं है, मसला जो है ये एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती है और ये देवभूमि है, वीर भूमि है, इसको किस ढंग से इस प्रकोप से बचा के रखना है उसके लिए जो है हम जब से हमारी सरकार आई है हम कड़े कदम उठा रहे हैं। हम हर तरह से, यही नहीं है कि हम पुलिस एक्शन कर रहे हैं, हम जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, हम पब्लिसिटी कैंपेन भी चला रहे हैं, हम और दूसरे भी जो कदम उठाने की जरूरत है इसके लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि हम राजनीतिक इच्छा शक्ति से इस मसले को हैंडल कर रहे हैं। तो हमने आज भी आपके सामने सारे विधायकों से भी आग्रह किया, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के पक्ष विपक्ष के, कि भाई आप चिट्टा के केस में इंटरफियर मत करो, किसी को करना भी नहीं है और हम सब लोगों को यहाँ से संकल्प लेके चलना है कि चिट्टा के आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। तो वो सब लोग उसमें सहमत थे। और दूसरा ये है कि हम हमारी पुलिस ने 15 किलो चिट्टा जो है 1 साल के दौरान पकड़ा है और 2000 के आसपास जो है FIR दर्ज हुई हैं और 1200-1300 के आसपास लोग हिरासत में लिए हैं, हमारी जेलें भर गई हैं। और ये वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, जो हमारे पड़ोसी कुछ राज्य है जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं, उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरा ये असली मसला ये जो है केंद्र सरकार को इसमें बहुत बड़े कदम उठाने की जरूरत है। इसलिए हमने विपक्ष के हमारे जो साथी हैं हमने उनसे भी कहा कि आपके दल की सरकार है, आप भी अपना गुड ऑफिस इस्तेमाल करें कि किस ढंग से जो है जो इस अपराध को गैर जमानती बनाने की बात हम करते हैं। अब जिनको 1 ग्राम 2 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े जाते हैं उनको जमानत मिल जाती है, उनकी गाड़ी पकड़ी जाती है तो गाड़ी छूट जाती है। हमने कहा कि आप केंद्र में मसला उठाएं, हम भी उठा रहे हैं। हमने विधानसभा में भी प्रस्ताव पास किया था और हमने केंद्र को उसके बाद रिमाइंडर भी भेजे हैं कि इसको गैर जमानती बनाओ, नंबर 1। नंबर 2, जो गाड़ियां जब्त होती हैं उसके छूटने का प्रावधान खत्म किया जाए और जो चिट्टे से लोग मरते हैं उनको जिन्होंने सप्लायर हैं उनके खिलाफ जो है मर्डर की धाराओं के तहत मामले दर्ज हों। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा हमने ये भी कहा कि NCB का नेशनल जो है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का जो है एक दफ्तर जो है हिमाचल प्रदेश में खोला जाए। यहाँ तो एक छोटा सा ऑफिस मंडी में था, उसको भी उठा के कश्मीर ले गई है। ठीक है जो भी है, लेकिन अगर जैसे CBI काम करती है, जैसे ED काम करती है, तो आप वो दफ्तर यहाँ पे। दूसरा ये है कि ED को हमने 7 केसेस भेजे हुए हैं जिसमें 30 करोड़ की संपत्ति इन्वॉल्व है। तो हम चाहते हैं कि ED उस पर एक्शन करे और इन लोगों की संपत्तियां जो है जब्त की जाएं। और हम तो संपत्तियां जब्त करने के हकदार हैं, हम जमानत ना मिलने के हकदार हैं, हम इन मर्डर की धाराओं के तहत इन मामले दर्ज करने के हकदार वो उसके पक्ष में है। तो इसलिए उस हिसाब से काम हो। और दूसरा जो नशा के जो केंद्र हैं, नशा के जितने केंद्र हैं उनका हम ऑडिट करेंगे 1 महीने के अंदर और बजट सेशन में हम सामने रखेंगे कि आखिर वो उसमें कौन लोग चला रहे हैं, कौन लोग उसमें रह रहे हैं, क्या उनके पास कोई डॉक्टर है, कोई साइकेट्रिस्ट है, क्या जो है वो जो है कायदे के तहत चल रहे हैं या जो है वो जो जैसे सदन में एक भावना आ रही थी कि ये जो है नशा मुक्ति केंद्र जो है यही नशे के अड्डे बन रहे हैं। तो हम उस पर पड़ताल करेंगे, जांच पड़ताल करके सारी रिपोर्ट सदन के समक्ष रख देंगे। क्या सर हिमाचल प्रदेश में सरकार के जो अपने इस तरह के केंद्र और रिहैब सेंटर्स उन्हें डेवलप करने की आवश्यकता है ताकि जो प्रॉपर चेक भी हो सके और जो लोग चाह रहे हैं नशे से दूर रहना उनकी भी मदद हो सके इसको लेकर? देखिए जो नशे के कारोबारी हैं, जो स्मगलर्स हैं, उन पे उनको दबोचने की जो है कारगर नीति सरकार बनाएगी। और हमने आज भी पुलिस के साथ डिस्कशन की है कि कैसे हो सकता है। वेलनेस सेंटर्स की बातें भी हो रही हैं कि बड़े लेवल पे कैसे, और प्राइवेट की आड़ में जो है ऐसे लोग आ जाएं जो नशे के ही कारोबारी हैं लेकिन नशे के संचालन के लिए उन्होंने एक स्थापना कर ली है। तो ये सारी चीज़ें तो देखी जा रही है। लेकिन इतना मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ
कि नशे के मसले में हम बहुत दृढ़ राजनीतिक इच्छा से आगे बढ़ रहे हैं और हम किसी को बख्शेंगे नहीं, चाहे कोई भी कितना मर्जी बड़ा आदमी हो, चाहे वो किसी के साथ भी खड़ा हो, चाहे उसकी फोटो किसी के साथ भी हो। ये चीजें मायने नहीं रखती, मायने ये संकल्प में मायने रखता है कि प्रदेश की अगर पीढ़ियों को बचाना है, भविष्य को बचाना है। आप देखें कि कुछ राज्यों में बच्चे जो है लोगों ने विदेशों में भेज दिए कि बच्चों पे कोई ऐसा आंच ना आ जाए। तो इसलिए इससे पहले कि हिमाचल प्रदेश में ये विकरालता हो और हमें इसको जड़ से समाप्त करने और निर्णायक एक्शन करने के लिए कदम उठाना है। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जिन्होंने पहले विपक्ष को लेकर कहा है कि पहले तो वो अपना अस्तित्व संभाले, क्यों उन्हें विधानसभा चुनावों में बाहर किया जनता ने, ये कारण खोजे। और दूसरा, हिमाचल प्रदेश में जो नशा एक बहुत बड़ी विकराल समस्या बन चुकी है, प्रदेश सरकार एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में इसको कम करने के लिए बड़े जो कदम है वो उठाए जाएंगे। धर्मशाला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल।